हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज से हम जीएसटी कॉन्सेप्ट क्लैरिफिकेशन की नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जहां पे हम जीएसटी से रिलेटेड सारे के सारे और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट क्लैरिफिकेशंस करेंगे। शुरुआत करेंगे व्हाट इज जीएसटी, टाइप ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन, जीएसटी के कितने रिटर्न्स अप्लीकेबल हैं, जीएसटी का कंप्लायंसेस क्या कहता है, ऑर्डर एंड असेसमेंट्स क्या क्या होते हैं, क्या क्या ऑफेंसेस होते हैं, क्या क्या पेनल्टीज होती हैं, और बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो कि हम आने वाले वीडियोस में कवर करने वाले हैं। तो जितने भी हमारे वीडियोस की सीरीज होंगी, आप उन्हें सपोर्ट कीजिए, उन्हें लाइक कीजिए, उन्हें शेयर कीजिए। ये जितने भी हमारे वीडियोस हैं डेफिनेटली आपके मल्टीपल चीज़ों में काम आने वाले हैं। जैसे कि आप कहीं पे एज एन अकाउंटेंट के तौर पे काम करना चाहते हैं, कहीं आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो एक कॉन्सेप्ट क्लैरिफिकेशन के तौर पे ये आपको बहुत ही हेल्प करने वाला है। तो चलिए हम सबसे पहले जो आज का जो पहला वीडियो होगा, आज हम टॉपिक कवर करेंगे वो होगा व्हाट इज जीएसटी। तो बेसिकली हम शुरुआत करेंगे जीएसटी के कॉन्सेप्ट के साथ में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला लोगों के बीच में डाउट ये है, जो कि बेसिकली नॉन अकाउंटिंग बैकग्राउंड से होंगे, तो उनके यहाँ पे डाउट होता है बेसिकली व्हाट इज जीएसटी। ऐसी बहुत सारी क्वेरीज हमारे पास आती हैं कि सर जीएसटी क्या होता है, बेसिकली मुझे थोड़ा सा आइडिया दे दो, मुझे कहीं पे इंटरव्यू के लिए जाना है या फिर मुझे कहीं पे किसी को अपडेट करना है, तो व्हाट इज जीएसटी एक्चुअली होता क्या। तो चलिए हम इसको समरी बेस पे समझते हैं कि जीएसटी होता है क्या है। तो इतना याद रखिए, जीएसटी का फुल फॉर्म ही होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो नाम के साथ ही इसका पता चल जाता है कि बेसिकली ये जो टैक्स है वो एक गुड्स और सर्विस पे चार्ज होने वाला टैक्स है। तो इंडिया में बेसिकली दो तरह के टैक्सेस होते हैं। अगर आप देखो तो डायरेक्ट टैक्स होता है प्लस अपना इनडायरेक्ट टैक्सेस होता है, राइट। तो इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स, ये इंडिया में दो तरह के टैक्सेस होते हैं। अब डायरेक्ट टैक्स बेसिकली ये आपके इनकम से रिलेटेड करता है। एक नॉर्मल पर्सन जो सैलरी अर्न करता है, बिजनेस से अर्न करता है, प्रोफेशन से अर्न करता है, तो वहां पे जो टैक्स चार्ज किया जाता है वो डायरेक्ट टैक्स होता है। और इनडायरेक्ट जो होता है, जो आपके गुड्स और सर्विस पे चार्ज किए जाते हैं, यानी कि गुड्स एंड सर्विस के ऊपर चार्ज होते हैं। तो आप कोई प्रोडक्ट परचेज करते हो या फिर कोई सर्विस लेते हो, तो उस पे आप एक तरह का इनडायरेक्ट टैक्स गवर्नमेंट को डिपॉजिट करते हो। तो जीएसटी बेसिकली एक तरह का इनडायरेक्ट टैक्स है, जहां पे आपके गुड्स के और सर्विस के खरीदी और बिक्री, यानी कि सेल एंड परचेज के ऊपर टैक्स पे करना होता है। तो आपको ये बेसिक मोटे मोटे तौर पे ये समझ में आ गया कि जीएसटी जो है बेसिकली गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। किसी भी तरह के प्रोडक्ट और सर्विस के परचेस और सेल्स पे टैक्स चार्ज किया जाएगा, जिसे हम जीएसटी कहते हैं। तो अगला सवाल लोगों का आता है, क्वेश्चन नंबर 2, कि सर टाइप्स ऑफ जीएसटी, कुछ टाइप्स ऑफ जीएसटी भी हमने सुन रखा है। ये टाइप्स ऑफ जीएसटी क्या होते हैं सर, इसमें अलग अलग जीएसटी के क्या है। तो बेसिकली टाइप ऑफ जीएसटी नथिंग बट, यहाँ पे जो टैक्सेस होते हैं वो बेसिकली डिवाइड होते हैं सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, राइट। तो अब ये इसका फुल फॉर्म क्या आता है। सीजीएसटी कॉल सेंट्रल जीएसटी, सेंट्रल जीएसटी कॉल सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एस स्टैंड फॉर स्टेट जीएसटी, और आई स्टैंड फॉर इंटीग्रेटेड। तो बेसिकली ये आपको मेन तीन तरह के जीएसटी आपको मार्केट में देखने को मिलेंगे। हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता है स्टेट के बदले यहाँ पे एक अलग जीएसटी लगता है, जिसको हम लोग यूटी जीएसटी कहते हैं। यूटी जीएसटी कॉल यूनियन टेरिटरी, राइट। हमारे 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 कंट्री में स्टेट्स भी होते हैं, हमारे कंट्री में यूनियन टेरिटरीज भी होते हैं। तो जहाँ पे कोई प्रोडक्ट की डीलिंग स्टेट में होगी तो वहाँ पे एसजीएसटी लगेगा, और जहाँ पे कोई प्रोडक्ट या सर्विस की डीलिंग अगर किसी यूनियन टेरिटरीज में होती है तो वो यूनियन टेरिटरी जीएसटी लगेगा। तो अब ये तीनों जो टाइप डिफरेंट डिफरेंट जीएसटी के हैं, ये कब और किस केसेस में लगते हैं, चलिए वो भी हम समझने की कोशिश करते हैं। तो इसे समझने के लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल 1 के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये डिफरेंट टाइप ऑफ जीएसटी कब अप्लीकेबल होते हैं। मान लीजिए कोई एक बिजनेस है, बिजनेस जो कि रजिस्टर्ड है इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र यानी कि मुंबई। मान लीजिए मुंबई में कोई आपका बिजनेस चल रहा है, मान लीजिए आपका ही बिजनेस जो आप मुंबई में रन करते हो, मुंबई इज इन स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। अब देखिए एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि केस 1, अगर आप कोई प्रोडक्ट मुंबई टू पुणे, यानी कि कोई प्रोडक्ट का या सर्विस का लेन देन अगर मुंबई और पुणे के बीच में होता है। अब देखिए मुंबई जो है वो भी स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के अंदर आता है, और पुणे वो भी स्टेट ऑफ महाराष्ट्र अंदर आता है, राइट। तो ऐसे केस में ऐसे ट्रांजेक्शन जो विद इन सेम स्टेट होते हैं, अब देखिए मुंबई और पुणे दोनों सेम स्टेट में है,
तो ये विद इन द सेम स्टेट में जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं, चाहे गुड्स के हो चाहे वो सर्विस के हो, तो विद इन द स्टेट होने वाला ट्रांजेक्शन कहलाता है अंडर जीएसटी, जिसे हम कहते हैं इंट्रा स्टेट जीएसटी, इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन, जिसे हम इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन कहते हैं। तो ऐसे केस में जो ये इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन है, तो यहाँ पे होने वाले जितने भी ट्रांजेक्शन है वहां पे दो तरह के जीएसटी चार्ज किए जाएंगे, सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। तो यानी कि इस तरह के ट्रांजेक्शन में आपको दोनों जीएसटी चार्ज करना है। एग्जाम्पल मान लीजिए आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो वर्थ ₹10,000, राइट। अब आपको यहाँ पे 18% सामने वाले पार्टी से 18% आपको जीएसटी कलेक्ट करना है। तो देखिए यहाँ पे आपका जो जीएसटी है वो 18%, प्रोडक्ट का रेट 18% जीएसटी के साथ है। अब ऐसे केसेस में जितना भी आपका इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन होगा वो बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड होएगा, सी और एस। तो 50%, 18 का 15% कितना हो गया, यानी कि 9% आपको सीजीएसटी और 9% आपको एसजीएसटी चार्ज करना होगा। तो जब आप बिल चार्ज करेंगे तो यहाँ पे 10,000 प्रोडक्ट का वैल्यू और यहाँ पे आप चार्ज करेंगे सीजीएसटी 9%, कॉल 900 रुपीज। आप एसजीएसटी चार्ज करेंगे 9% एज 900 रुपीज। तो आपका इनवॉइस होगा प्रोडक्ट वैल्यू, सीजीएसटी सेंट्रल टैक्स, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एसजीएसटी कॉल स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो अमाउंट टोटल बन जाता है 11,800 रुपीज। सो अब ये दो तरह के टैक्सेस क्यों, हमारे यहाँ पे तो कहा गया था कि जीएसटी एक तरह का टैक्स है, तो यहाँ पे दो तरह के टैक्सेस क्यों? तो देखिए नाम से ही क्लियर है कि यहाँ पे सेंट्रल का इन्वॉल्वमेंट है, यहाँ पे स्टेट का इन्वॉल्वमेंट है, राइट। तो आपको क्या करना होता है, बेसिकली यहाँ पे जो टैक्स होता है वो स्टेट और सेंट्रल दोनों का रेवेन्यू होता है। तो जितना भी आपका टैक्सेस बना, टोटल 1800 रुपीज आपका टैक्स अमाउंट है, करेक्ट। तो ये 1800 से पोर्शन ऑफ द अमाउंट 50% ऑफ द अमाउंट सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा और ये 900 रुपीज जो अमाउंट है वो पर्टिकुलर उस स्टेट को चला जाएगा। अब ये किस स्टेट को रेवेन्यू जाएगा वो थोड़ी देर में हम अभी समझने वाले हैं। तो आपको आई होप ये समझ में आ गया होगा कि इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन क्या होता है। इंट्रा स्टेट यानी कि विद इन द सेम स्टेट जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे, चाहे वो परचेस हो गया या सेल हो गया, तो वहां पे जो जीएसटी चार्ज किया जाएगा वो होगा सीजीएसटी और एसजीएसटी। चलिए अब एग्जांपल नंबर 2 पे मूव करते हैं। अब एग्जांपल नंबर 2 ले लेते हैं। यहाँ पे मान लीजिए आपका बिजनेस, वही बिजनेस जो कि महाराष्ट्र मुंबई में ही रजिस्टर्ड है। अब यहाँ पे केस में क्या होने वाला, आप तो हो मुंबई महाराष्ट्र, यानी सप्लायर जो बिलोंग करता है वो आपका महाराष्ट्र मुंबई से बिलोंग करता है। अब मान लीजिए यहाँ पे क्या हो गया, आपने कोई प्रोडक्ट सेल किया है और वो प्रोडक्ट सेल किया आपने बैंगलोर। अब बैंगलोर देखिए, याद रखिए बैंगलोर कौन से स्टेट में आता है, बैंगलोर आता है आपका कर्नाटका। तो ऐसे केस में आपका जो सप्लायर बिलोंग करता है वो महाराष्ट्र से और प्रोडक्ट बिलोंग कर जो आपका जो रीच हो रहा है, जहां पे सेल हो रहा है, वो है कर्नाटका। अब ये देखो महाराष्ट्र और कर्नाटका आर द टू डिफरेंट स्टेट, राइट। अब ये दो अलग अलग स्टेट है, जहां पे भी दो अलग अलग स्टेट, दो अलग अलग यूनियन टेरिटरीज, यानी कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जो कोई प्रोडक्ट डील किया जाएगा, तो इस तरह के ट्रांजेक्शन को अंडर जीएसटी क्या कहते हैं, इंटर स्टेट जीएसटी, यानी इंटर स्टेट ट्रांजेक्शंस। तो ऐसे केस में ये जो ट्रांजेक्शन कहलाएगा वो आपका कहलाएगा इंटर स्टेट। तो आप यहाँ पे आपने वही मोबाइल अगर आप 10,000 रुपीज का सेल करना चाहते हो, राइट, आप वही प्रोडक्ट 10,000 रुपीज का सेल करना चाहते हो, तो यहाँ पे सीजीएसटी नहीं, यहाँ पे एसजीएसटी नहीं, क्योंकि ये सेंट्रल स्टेट यहाँ पे अप्लीकेबल नहीं होगा, वो अप्लीकेबल होता है इंट्रा स्टेट में। यहाँ पे जो आपको जीएसटी चार्ज करना होगा वो होगा आईजीएसटी फ्लैट 1800 रुपीज, फ्लैट 1800 रुपीज, दैट विल बी 11,800 रुपीज। नाउ पिछले केस में हमने क्या देखा, हमने पिछले केस में ये देखा कि सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी, सी 900 था, एस भी 900 था, तो सी तो गया सेंट्रल को, एस गया स्टेट को, राइट। ये तो क्लियर हो गया। बट यहाँ पे जो 1800 रुपीज जो अमाउंट आपने कलेक्ट किया है इन फॉर्म ऑफ आईजीएसटी, ये किसको डिपॉजिट करोगे आप, ये किसको पेड किया जाएगा, तो ये पे किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, राइट। तो आईजीएसटी में जो भी टैक्स कलेक्ट करते हो वो फर्स्ट बेसिस पे आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करना है। अब यहाँ पे आपका डाउट हो सकता है कि अगर ये पूरा 1800 सेंट्रल को गया तो स्टेट को क्या मिलेगा, स्टेट को क्या मिलेगा वो मैं थोड़ी देर में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि कैसे होता है। उसको समझने के लिए हम चलिए चलते हैं नेक्स्ट टैब में, और नेक्स्ट टैब में हम आपको एक कॉन्सेप्ट समझाते हैं। कॉन्सेप्ट का नाम है अंडर जीएसटी, एक कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है प्लेस ऑफ सप्लाई। तो प्लेस ऑफ सप्लाई और इसी को साथ में मर्ज कर लो, एक इंपॉर्टेंट टर्म है अंडर जीएसटी जिसका नाम है जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। जीएसटी, इस वर्ड को याद रखना, जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, यानी कि
जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, टैक्स बेनिफिट उस स्टेट को मिलेगा जहां पे प्रोडक्ट या सर्विस कंज्यूम किया जाएगा। अब एग्जांपल में क्या हुआ था कि महाराष्ट्र से आपने कोई प्रोडक्ट सेल किया था, कहां पे, कर्नाटका में, तो आपने 10,000 रुपीज पे 1800 रुपीज आपने आईजीएसटी चार्ज किया, करेक्ट, आईजीएसटी चार्ज किया। ये आपने डिपॉजिट किसको किया, सेंट्रल को। अब सेंट्रल क्या करती है, बेसिकली सेंट्रल इस पार्ट को दो पार्ट में डिवाइड करेगी, 900 रुपीज एंड 900 रुपीज। सेंट्रल इसको दो पार्ट में डिवाइड करेगी और ये 900 गवर्नमेंट क्या करेगी, सेंट्रल अपने पास रखेगी। अब ये जो 900 है ये पैसा जाएगा स्टेट को, यानी कि ये एलोकेशन कौन कर रहा है, ये एलोकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है इन केस ऑफ इंटर स्टेट सप्लाई। अब यहाँ पे जो स्टेट है, कौन सा स्टेट, बेसिकली यहाँ पे देखोगे तो दो स्टेट बिलोंग करते हैं, एक बिलोंग करता है महाराष्ट्र से, एक बिलोंग करता है कर्नाटका से। तो कौन से स्टेट को जाएगा, महाराष्ट्र को जाएगा या कर्नाटका को जाएगा, राइट, आपका डाउट होगा। तो मैंने यहाँ पे बोला जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, और यहाँ पे कॉन्सेप्ट है प्लेस ऑफ सप्लाई का, यानी कि प्रोडक्ट आपका सप्लाई होता है महाराष्ट्र से, प्रोडक्ट पहुंचता है कर्नाटका, तो प्रोडक्ट या सर्विस कहां पे कंज्यूम हुआ, कहां पर गया, कहां पे ट्रांसफर हुआ, ये ट्रांसफर हुआ है कर्नाटका में, तो इसका डेस्टिनेशन क्या हो गया, कर्नाटका। तो जिस स्टेट में, जिस पर्टिकुलर स्टेट में गुड्स या सर्विस कंज्यूम किया जाता है तो टैक्स हमेशा उसी स्टेट के साथ शेयर किया जाएगा। तो आपका सिंपल सवाल हो गया, प्रोडक्ट कहां पहुंचा है, प्रोडक्ट पहुंचा है कर्नाटका में, तो यानी कि ये महाराष्ट्र को पैसा नहीं मिलेगा, ये पैसा मिलने वाला है कर्नाटका स्टेट को, राइट। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा इंटर स्टेट क्या होता है प्लस इंट्रा स्टेट क्या होता है। इंटर स्टेट में आपका सी प्लस एस चार्ज होता है, सी प्लस एस, और इंटर स्टेट में आईजीएसटी चार्ज होता है। तो आप में से कई पूछेंगे कि भाई अब आपने बताया यूटीजीएसटी भी, तो वो कब चार्ज होगा, तो चलिए उसको भी हम एग्जांपल के तौर पे समझ लेते हैं। यूटीजीएसटी कब चार्ज होगा, देखिए हमारे कंट्री में अलग अलग स्टेट्स होते हैं, उसके साथ साथ में यूनियन टेरिटरी भी है। जैसे दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी स्टेट नहीं है। अंडमान, राइट, अंडमान, पुडुचेरी, इसके अलावा भी और भी दादरा नगर हवेली, चंडीगढ़, ऐसे ऑलमोस्ट 8 या 9 के आसपास, अब लद्दाख भी उसमें काउंट होता है, लद्दाख, राइट, ऐसे आपके 8 से 9 के आसपास आपके लक्षद्वीप और भी है। तो ऐसे आपके 8 से 9 जो है आपके बेसिकली यूनियन टेरिटरी कहलाते हैं। ये कोई पर्टिकुलर स्टेट नहीं है, लेकिन हाँ इसमें एक्सेप्शन है, दिल्ली और पुडुचेरी एक्सेप्शन है, तो मैं इसको यहाँ से साइड में कर दूंगा, अब फॉरगेट अबाउट दिस वन। ये क्या होते हैं, यहाँ पे भले ये यूनियन टेरिटरी है बट इनकी खुद की लेजिस्लेटिव असेंबली है, एलए कॉल लेजिस्लेटिव असेंबली है। तो ये भले ही यूनियन टेरिटरी है लेकिन ये एक्ट करते हैं एज ए स्टेट के तौर पे। मान लीजिए आप कोई प्रोडक्ट लक्षद्वीप के अंदर कोई प्रोडक्ट परचेज सेल करते हो, राइट, अगर विदिन ये मान लीजिए लक्षद्वीप टेरिटरी है, लक्षद्वीप है, और यहाँ से कोई प्रोडक्ट सेल होता है, कोई यहाँ पे पहुंच रहा है लोकेशन ए से लोकेशन बी, तो क्या कोई प्रोडक्ट लोकेशन ए और लोकेशन बी दोनों लक्षद्वीप के अंदर ही, राइट, तो ऐसे केस में होने वाला ट्रांजेक्शन क्या कहलाएगा, बेसिकली ये कहलाएगा इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन। तो ऐसे केस में जब भी विद इन द सेम स्टेट या यूनियन टेरिटरी कोई ट्रांजेक्शन हुआ तो ये इंट्रा स्टेट हो गया। तो यहाँ पे जो टैक्स लगेगा वो होगा सीजीएसटी, लेकिन यहाँ पे एसजीएसटी नहीं होगा बिकॉज ये स्टेट नहीं है, लद्दाख लक्षद्वीप इज नॉट ए स्टेट, तो यहाँ पे एसजीएसटी के बदले जो टैक्स चार्ज किया जाएगा वो होगा यूनियन टेरिटरी जीएसटी, करेक्ट, दैट्स इट, इतना ही रिप्लेस कर दिया जाएगा, इतने ही वर्ड को रिप्लेस कर दिया जाएगा। तो ये तो अपना हो गया कि जीएसटी का कॉन्सेप्ट क्या है, टाइप ऑफ जीएसटी में क्या क्या आते हैं, इंट्रा स्टेट सप्लाई क्या होती है, इंटर स्टेट क्या होता है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स क्या होता है। अब बात करते हैं पुराने कौन कौन से टैक्स लगते थे इंडिया में। देखो जीएसटी के पहले ना, जीएसटी के पहले हमारे इंडिया में टैक्स था ना, वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था। मोटे मोटे तौर पे एक्साइज ड्यूटी लगती थी जिसको हम मैन्युफैक्चरिंग टैक्स कहते थे, मैन्युफैक्चरिंग टैक्स होता था, सर्विस टैक्स लगता था, राइट, ये सर्विस टैक्स होता था। अलग अलग स्टेट में वैल्यू एडेड टैक्स लगता था, वैल्यू एडेड टैक्स को जिसके हम सिंपल भाषा में वैट समझते हैं, राइट। उसके अलावा भी बहुत सारे टैक्सेस थे, एन नंबर ऑफ टैक्सेस थे। तो लेकिन मोटे मोटे तौर पे एक्साइज, सर्विस टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, एक्साइज चार्ज करती थी सेंट्रल गवर्नमेंट, सर्विस टैक्स चार्ज करती थी सेंट्रल गवर्नमेंट, वैट चार्ज करती थी पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट, हर एक स्टेट का अलग अलग वैट। तो सेंट्रल का तो ठीक है चलो कॉमन हो सकता पूरे इंडिया के लिए, लेकिन जो वैट था ना वो हर एक स्टेट का अलग अलग हुआ करता था। ये इतना कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर था, दुनिया का सबसे कॉम्प्लिकेटेड टैक्स स्ट्रक्चर था
तो गवर्नमेंट ने कहा चलो एक काम करो, ये सारे के सारे टैक्सेस खत्म, अब एक सिंपल टैक्स होगा जिसके अंदर गुड्स भी काउंट होगा, मैन्युफैक्चरिंग के रिलेटेड एक्साइज वाला भी कॉन्सेप्ट हो गया, सर्विस भी हो गया, यानी कि जो सर्विस टैक्स पहले कॉन्सेप्ट होता था वो सर्विस भी हो गया, और वैल्यू एडिड टैक्स यानी कि गुड्स के लिए तो यहाँ पे हो ही गया। तो यानी कि सारे के सारे टैक्सेस पुराने जो थे वो हट गए। अब यहाँ पे जो टैक्स लगेगा होगा वन नेशन वन टैक्स यानी कि जीएसटी। तो अब ये जितने भी टैक्सेस है, देखो क्या होता था बेसिकली, कुछ जो टैक्सेस थे सेंट्रल के, जैसे मैंने बताया कि सेंट्रल के टैक्सेस भी थे और स्टेट के टैक्सेस भी थे। तो सेंट्रल के जो टैक्सेस जैसे सर्विस टैक्स प्लस एक्साइज प्लस कस्टम ड्यूटी के अलावा अदर ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी, स्टेट में जैसे वैल्यू एडेड टैक्स होता था, ऑक्ट्राई होता था, अलग अलग टैक्सेस होते थे, राइट। तो ये जितने भी टैक्सेस थे ये सारे के सारे सेंट्रल वाले टैक्स मर्ज किसमें हो गए, वो सीजीएसटी में मर्ज हो गए हैं, और स्टेट वाले टैक्सेस वो किस में मर्ज हो गए, जाके अभी वो एसजीएसटी में हो गए। यानी कि सेंट्रल टैक्स जो पुराना था अब वो कहलाता है सीजीएसटी, और जो सर्विस टैक्स भी था वो भी किस में कवर हो गया है, सीजीएसटी में, और ये जो आपका स्टेट का होता था ये एसजीएसटी में जाके कवर हो जाता है। तो ये बेसिकली जो पुराने टैक्सेस थे वो सारे के सारे सब्ज्यूम हो चुके हैं अंदर डिफरेंट डिफरेंट हेड अकॉर्डिंग टू द स्टेट या सेंट्रल के टैक्सेशन के अप्लीकेबिलिटी के मुताबिक। लास्ट हम बात कर लेंगे कि जीएसटी के रेट्स आपने कौन कौन से देखे, ये लास्ट चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो मोटे मोटे तौर पे आपका जीएसटी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे खत्म हो जाता है। जीएसटी के रेट्स देखो 0% जीएसटी का रेट है जो कि आपके नॉर्मल इंपॉर्टेंट फूड ग्रेन आइटम पे, राइट। दूसरा आपका जो आता है नेसेसरी आइटम यानी कि 5% जीएसटी का रेट है। तीसरा आता है आपका 12% जीएसटी। फोर्थ आता है आपका 18% जीएसटी। फिफ्थ आता है आपका 28% जीएसटी प्लस आपके जो सेस आएंगे, राइट। अब देखो 0% जो नेसेसरी आइटम है यानी कि जो बिल्कुल ही नेसेसरी जैसे खाने पीने की चीजें, 5% जो एसेंशियल्स आइटम है जैसे कि फूड ग्रेन हो गया लेकिन पैकिंग मटेरियल वाला हो गया, जिसके बिना चलो ठीक है सेकंड प्रायोरिटी पे आती तो है लेकिन सेकंड प्रायोरिटी। अभी किसी का प्रोडक्ट का रेट अगर 5% है तो 2.5% क्या हो जाएगा उसमें सीजीएसटी हो जाएगा, और 2.5% क्या हो जाएगा उसमें एसजीएसटी हो जाएगा। तो ये नहीं कि 5% सीजीएसटी प्लस 5% एसजीएसटी, नहीं, टोटल रेट का ही 50-50% डिवाइड किया जाएगा। ये आपके स्टैंडर्ड रेट है। तो मार्केट में 80% आइटम टू और सर्विसेज जो कवर होते हैं वो इस दो रेट में कवर होते हैं। आपका सर्विसेज जो है बेसिकली वो सारा का सारा ऑलमोस्ट 18% में कवर होता है, और ये है आपका लग्जरियस आइटम यानी कि वो आइटम जो कि लग्जरी की कैटेगरी में आते, जैसे कार हो गया, राइट। अगर कोई प्रोडक्ट कार खरीदना चाहता है तो कार पे 28% तो जीएसटी भरो ही भरो, साथ में आपको सेस भी भरना होगा, सेस कॉल अपना एडिशनल सेस होता है, राइट। तो ये आपके जो कॉमन रेट्स, हाँ ये कॉमन रेट्स में आपको वापस रिमाइंड कर रहा हूँ, ये कॉमन रेट्स है। इसके अलावा आपने कोई रेट देखा रहेगा, हो सकता है आपने कोई रेट्स और भी देखा रहेगा, जैसे किसी ने देखा रहेगा 3% भी देखा रहेगा, किसी ने 0.01% भी देखा रहेगा, किसी ने 7% भी जीएसटी रेट देखा रहेगा। अब ये 3% भी कॉमन हो सकता है, इसको हम लोग जो बेसिकली चार्ज करते हैं गोल्ड वाले, जो गोल्ड खरीदने जाओगे तो उस पर 3% जीएसटी चार्ज करेगा। डीम्ड एक्सपोर्ट हो गया, स्पेशल कैटेगरी बिजनेस हो गया, तो ये अलग अलग रेट्स आपको मिल जाएंगे जीएसटी के। आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि जीएसटी के रेट्स इतने सारे हैं। हाँ, लेकिन एक सवाल लोगों का आ सकता है कि भाई मैंने मूवी देखी, मूवी में मार्शल मूवी देखी है विजय कुमार की, तो उसमें जो जीएसटी का रेट बताया गया कि सिंगापुर में 7% जीएसटी है, लेकिन अपने इंडिया में अलग अलग क्यों? तो सिंपल इसका आंसर ये है कि हमारे यहाँ पे जो जीएसटी का रेट है वो डिवाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू नेचर एंड रिक्वायरमेंट, नेचर प्लस रिक्वायरमेंट। देखो एक क्या होता है, ये बेसिक आइटम तो डेफिनेटली सबको रिक्वायर्ड है, 5% आइटम देखो हमको भी रिक्वायर्ड होगी, 12% आइटम भी रिक्वायर्ड होगी, 18%, लेकिन ये जो लग्जरियस आइटम है हर किसी की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब एक गरीब इंसान अगर जो खाने पीने की चीजें चाहे तो डेफिनेटली उसमें 0% जीएसटी पे करेगा। तो क्या आप खाने पीने चीजों को लेके 28% कार की चीज को क्या जीएसटी सेम लगा सकते हो? नहीं लगा सकते हो। सो अकॉर्डिंग टू द नेचर एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोडक्ट, उसके हिसाब से यहाँ पे जीएसटी के रेट क्या है, क्लासिफाइड है। तो आई होप सो दोस्तों आपको समझ में आ गया रहेगा कि जीएसटी को होता क्या है, इसके टाइप्स क्या है, इसमें इंटरस्टेट सप्लाई क्या होती है, इसमें प्लस इंट्रास्टेट सप्लाई क्या होता है, जीएसटी के रेट क्या है, ओल्ड टैक्सेस क्या था आपका। तो हमने मोटे मोटे तौर पे इतने सारे कॉन्सेप्ट क्लैरिफाई कर लिए। हाँ, इसके बाद भी डाउट है, क्वेश्चन है आपको, डोंट वरी, हमारे डिस्क्रिप्शन में हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, आप हमसे रीच कर सकते हैं। किसी भी तरह का कोई भी डाउट है आप हमसे व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप से कम्युनिकेट कर सकते हैं, वहां पे आपको हम डेफिनेटली आपके क्वेरी को रिवर्ट करेंगे। हाँ, इसके अलावा कोई ऐसा चैप्टर जिसको लगता है कि आपके डाउट है जिसको हम वीडियो में कवर कर सकते हैं, तो बिल्कुल हम उसको वीडियो में भी कवर कर लेंगे।
सो चलिए थैंक यू, मिलते हैं अगले सीरीज में। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट को देखना ना भूलिए, प्लेलिस्ट में सारे के सारे वीडियोस आपको 1 by 1 मिल जाएंगे। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।